साइन थीटा का जो मान जो होती है -1 से +1 के बीच लाई करेगा। ठीक है दोस्तों, -1 से +1 के बीच लाई करेगा, या कोस थीटा का मान भी -1 से +1 के बीच लाई करेगा। यानी साइन थीटा का मान 1 से छोटा होगी, साइन थीटा और कोस थीटा का जो वैल्यू होगी वो 1 से कम होता है, लेकिन -1 से ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ विशेष कंडीशंस में साइन थीटा का मान 1 के बराबर होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, बट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा नेवर एक्सेड 1। यानी दोस्तों साइन थीटा और कोस थीटा का मान हमेशा 1 से छोटा होगी, लेकिन साइन थीटा और कोस थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसे प्रूव करेंगे। देखिए, इसे मान लेते हैं 5, 4 और 3। हाइपोटेनस 5 है, एक साइड में 4, एक साइड 3 है। इस थीटा को हम लोग इस एंगल सी को थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर दोस्तों क्या होगा, P/H। P हम लोग किसे कहेंगे, थीटा के अपोजिट, एंगल के अपोजिट साइड को P बोलेंगे, यानी 4, यानी AB और H के मान AC। AB के मान 4 है, AC के मान 5 है। इससे अब डिवाइड दीजिए तो यहाँ पर 0.8 होगा। बोलिए, और मुझे निकालना है आप देखिए, आप निकालना है कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। ठीक है, तो एंगल के सामने वाला भुजा एडजेंट साइड को ही B बोलेंगे, थीटा के सामने वाले को BC और AC। तो BC का मान 3 है और AC का मान 5 है, इसे डिवाइड देंगे 0.6 होगा। अब बताइए, साइन थीटा और कोस थीटा का मान 1 से कम है कि नहीं, 1 से कम है कि नहीं है, बताइए। 0.8 भी दोस्तों 1 से कम है। ठीक है, 0.8 जो है 1 से कम है, एंड 0.6 भी 1 से कम है। यानी साइन थीटा का मान 1 से कम है और कोस थीटा का मान 1 से कम होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। साइन थीटा और कोस थीटा का जो मान हमेशा 1 से कम होती है। इसके बाद कोसेक थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगी, एंड सेक थीटा का वैल्यू भी 1 से बड़ा होती है। दोस्तों इसे याद रखिएगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है दोस्तों, इसे करते डिलीट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखिए, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, कोसेक थीटा का वैल्यू जो है 1 से बड़ा होती है। कोसेक थीटा, द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा एंड सेक थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो कोसेक थीटा का दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/P, या 1/sin थीटा भी होती है। साइन थीटा का वैल्यू इसमें रख देते हैं तो कोसेक थीटा का मान निकल सकता है, या H/P भी होती है। देखिए, यहाँ पर H के मान क्या होगी 5 और P के मान होगी 4, से डिवाइड देंगे 1.25 होगी, 1.25। ठीक है, 1.25 इसका मान देगी। देखिए 1.25 जो है 1 से बड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं सेक थीटा। इसका दोस्तों फॉर्मूला होगा H/B होंगे, या 1 में कोस थीटा होती है। ठीक है, H के मान 5 होगी और B के मान थीटा का सामने वाले भुजा को B बोलते हैं, यानी यहाँ पर 3 डिवाइड देंगे 1.6 से होगी, जो E भी दोस्तों 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। यानी यहाँ प्रूव हो गया कि कोसेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू जो है 1 से बड़ा होती है। आई होप यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। यदि आपके पास साइन थीटा का वैल्यू रहता तो यहाँ पुट करते तो 1/sin थीटा का मान भी
1 से बड़ा होगी और 1/cos थीटा का मान भी 1 से बड़ा होगी। 1/sin थीटा को ही हम लोग कोसेक थीटा बोलेंगे और 1/cos थीटा को ही हम लोग सेक थीटा बोलते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू दोस्तों -∞ से +∞ के बीच पाया जाता है। टेन थीटा का मान -∞ से +∞ के बीच लाई करता है। ये दोस्तों अब याद रखिएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे ट्रिपलेट नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिपलेट नंबर। ये यदि से आपको पता रहेगा तो एग्जाम्स में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा। ये हम लोग समझेंगे ट्रिक के माध्यम से कि ट्रिपलेट नंबर को कैसे याद रखा जाए। ट्रिपलेट